लोग रुक जाइए। आप कह रहे हैं कि हिंदी बेल्ट में सीटें बढ़ रही हैं, बढ़ेंगे है ना? कैसे बताइए? अब भारतीय जनता मैं पार्टी तो माफी मांगेगा सही जवाब। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल माफी मांगेगा, जो झूठ आप फैलाना चाह रहे हैं उसके लिए माफी मांगनी पड़ेगी। इसीलिए मैं एक एक करके सवाल पूछा। मैंने फिर इसीलिए कहा, ये माफी मांगने का और मंगवाने का तरीका बहुत पुराना है आपका। मत मांगिएगा माफी ना, सच बोले तो माफी मांगने की जरूरत नहीं है। हमने यही कहा, कोई हम सावरकर के वंशज थोड़ी ना क्यों माफी मांगेंगे। मैं कह रहा हूं क्यों माफी मांगे, हर बार माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, क्यों माफी मांगे भाई? हम कौन सा ऐसा हमने गलत काम किया? हम ये नहीं कह रहे। अरे मेरी बात सुनिए, करते चले ब्लूप्रिंट आप दिखा दीजिए भारतीय जनता पार्टी के पास कहां है इसका? बाप रे, मैं कह रहा हूं कि आप लोग क्या आंख कान बंद करके बैठे रहते हैं? कल अमित शाह जी ने एक क्लियरिफिकेशन दिया है भाई, 50% हर राज्य में अगर सीटें बढ़ रही हैं तो इसका मतलब कैसे हो गया कि किसी एक राज्य में या हिंदी बेल्ट में या किसी भी बेल्ट में ज्यादा सीटें बढ़ा रहे हैं क्योंकि इनको फायदा हो रहा है? तो बताइए ना, अगर केरल में सीटें बढ़ रही है 50%, बिहार में 50% बढ़ रही हैं, रेशो सेम है, भागीदारी सेम है, तो आप लोग झूठ फैला रहे हैं कि हिंदी बेल्ट में सीटें ज्यादा बढ़ाई जा रही हैं। विद्यानाथ जी, यहीं से आपकी बात में से सवाल पकड़ लिया, बहुत शानदार पकड़ा। अब आप ये पूछिए कि जनगणना के आंकड़े क्यों नहीं सार्वजनिक करे थे सरकार ने? क्या बहाना दिया? कोविड के चक्कर में हमने नहीं दिया। एक सेकंड, यही बहाना है ना? आप बताइए, जनगणना की कोविड में नहीं दिया साहब, कोविड में नहीं दिया। इनके पास आंकड़े हैं, डेटा है, सब कुछ आनंद फानंद में लेकर के आते हैं। आप अच्छे पैनलिस्ट हैं, हम तो पकड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के, हमें अपने आप को झूठा पैनलिस्ट साबित मत कीजिए। हम कभी अच्छे पैनलिस्ट, आप देख लीजिएगा, आप अच्छे पैनलिस्ट हैं, झूठा पैनलिस्ट साबित। मेरी बात को आप काट करके दिखा दीजिए। मेरी बात को काट दीजिए ना, मेरी बात को काट दीजिए। होता शाजिया इल्मी चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं, अमित शाह ने कल बोल दिया सदन में कि भाई साहब 50% हर राज्य का बढ़ रहा है। बोला तो 50% वाला फॉर्मूला कैसे तय हुआ वो भी बता दिया। बोला तो इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए भी था, हमने झूठ फैलाया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? अरे क्यों नहीं चले गए? बाद में बात कर लेंगे, पहले इस पर कोई भरोसा ही नहीं है। आपने जो झूठ बोला वो पकड़ा गया, उस पर बात कीजिए। हमने कहा झूठ बोला? हम तो आपको सचेत करवा रहे हैं। देखिएगा, कुछ कहना चाह रहे हैं निखिल जैन, बोलिए। थैंक यू विद्यानाथ जी। मैं पहले विद्यानाथ जी एक के बाद एक सरकार के झूठों की पर्दाफाश मैं कर देता हूं यहाँ पर। पहली बात तो अमित शाह ने कल खुद संसद के पटल पे ये कहा है अखिलेश जी को जवाब देते हुए कि 2029 के लोकसभा चुनाव भी एग्जिस्टिंग सीट्स होंगे। तो पहले तो कोई ये बताए कि अगर 2029 के लोकसभा चुनाव में भी महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं आना, 2034 में आएगा। ये अमित शाह ने साफ बयान दिया है। विद्यानाथ जी झूठ मत बोलिएगा। नहीं, 29 तक बोला है। हिंदू का आर्टिकल दिखा देता हूं मैं आपको, बाइट सुनवाऊंगा। लेकिन विद्यानाथ जी एक सेकंड, शाजिया जी झूठ बोल रहे हैं। विद्यानाथ जी दोनों आपके पास कोई भी तर्क नहीं, दोनों माफी मांगेंगे। मेरे आपके पास कोई भी तर्क नहीं है, क्यों ऐसा बोल रहे हैं? आप दोनों माफी मांगेंगे। सच को इतना मतलब झुठलाइए। कल की बात है, टीवी में दिखाया है, हिंदू का आर्टिकल है और खुद मैंने बाइट सुनी हुई है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। मैं दिखा दीजिए मुझे, दिखा दीजिए कहाँ का है। 2034 में तब होगा जब आपकी पार्टी उसे मुलतवी करेगी, तब होगा। और इसीलिए जरूरी है कि अभी हो। ये एक सेकंड सुन लीजिए, अभी उन्होंने कहा 2029 तक तो ये होने नहीं जा रहा है, इसलिए 2027 के चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में जो पार्टियां उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2029 तक जिन राज्यों में चुनाव होने उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर टेंशन हो 1 सेकंड शाजी जी, तो ये बहुत गलत आदत है आपकी। आप बीच में किसी भी पैनलिस्ट को इंटरजेक्ट करती हैं। देखिए नहीं शाजिया जी, देखिए आप वरिष्ठ व्यक्ति हैं, शाजिया इल्मी आप वरिष्ठ व्यक्ति हैं, आप बीच में इंटरजेक्ट करने की व्हाई डू यू फील द नीड? मैंने तो आपको इंटरजेक्ट नहीं करा बीच में, मैंने तो आपको इंटरजेक्ट नहीं करा। शाजिया जी बोलने तो दीजिए, आप जरा सा 2 मिनट इतना आप बताइए कि चुनाव के लिए किया जा रहा है। नहीं 1 सेकंड शाजिया जी, आप कितना ये आप उन्हें बोलने का मौका, मुझे बोलने का मौका मिल पाएगा? विद्यानाथ जी बोलने का मौका मिलेगा? शाजिया जवाब दे रही हूँ। शाजिया इल्मी सवाल पूछने से पहले जवाब देने के लिए आप क्यों उतारू हैं? एक बारी मेरे को बात पूरी कर देनी चाहिए। अमित शाह कहे मैं भाषण सुना दूंगा, लेकिन अमित शाह ने बोला है कल ये संसद में साफ साफ। दूसरी बात, अमित शाह बोलते हैं कि 816 सीटें होने वाली हैं, कानून मंत्री बोलते हैं 815 सीटें होने वाली हैं, विधेयक में लिखा है 850 सीटें होने वाली हैं। सरकार को आज तक ये तो क्लियर नहीं है कितनी सीटें होने वाली। आप समझ नहीं पा रही हैं, आपको बेसिक बिल का नाम नहीं पता होगा। अरे इनके सवालों का जवाब अमित शाह दे चुके हैं। होना नहीं चाहता हूँ शाजिया इल्मी, मैं व्यक्तिगत नहीं होना चाहता हूँ, तो आप मर्यादा रखिए ना, आप डिबेट की थोड़ी मर्यादा रखिए। आपको ये गली मोहल्ले की डिबेट करने की इतनी आदत क्यों है मुझे नहीं समझ आता।
आप अरे भाई साहब अकल की नहीं मैं मैडम अकल की बात मत करिए। नहीं गलत खबर तो जाने नहीं दूंगी। नहीं आप मत सुनिए ना, फिर आप डिबेट छोड़ दीजिए। आपके भाषण नहीं है ये आपकी मन की बात नहीं है शाजिया इल्मी, आपके मन की बात नहीं है। ये न्यूज डिबेट शो है, एक व्यक्ति बोलेगा दूसरा व्यक्ति तर्क देगा, इसका एक फॉर्मेट होता है। ये आपकी भाषणबाजी करने के लिए नहीं है। नहीं दोनों मुझे क्यों रोक रहे हैं? निखिल भाई रुक जाइए एक सेकंड, निखिल भाई एक सेकंड रुकिए तो सही। अरे मत घबराइए भाई, अभी तो डिबेट का बहुत वक्त बचा हुआ है। निखिल जी एक सेकंड रुकिए, निखिल जैन प्लीज रुक जाइए। शाजिया जी को मैं कुछ कहना चाह रहा हूं इसलिए आपको रोक रहा हूं। निखिल जैन रुक तो जाइए। अरे भाई शाजिया जी को कुछ कहना चाह रहा हूं इसलिए आपको रोक रहा हूं। जब तक रुकेंगे नहीं शाजिया जी को रोकूंगा नहीं, आप बोल नहीं पाएंगे। हाँ शाजिया जी, आज बीजेपी की आप प्रवक्ता हैं, दूसरी तरफ बीजेपी का पक्ष रखने वाला कोई नहीं है, ठीक है। बाकी पूरा जो पैनल बैठा हुआ विपक्ष का बैठा हुआ है, इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ा सा धैर्य रख के सामने से बात पूरी हो जाए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। आप उंगली उठा लीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। अब निखिल जैन आप कुछ कहना चाह रही हैं, पहले बोल लीजिए। शाजिया बोलिए। हाँ मैं अकेली एकमात्र महिला हूं और मैं बता दूं मैं अकेली महिला काफी हूं इन पांचों के सारे दलीलों का जवाब देने के लिए। ठीक बात। सक्षम हूं मैं और भी होना चाहती हूँ। और देश की सारी महिलाएं काबिल हैं और दिखा देंगे इन मर्दों को, दिखा देंगे हम लोग इन मर्दों को कि हम लोग जाएंगे और फैसला लेंगे। सुन लीजिए आप, सुन लीजिए आप। अब विद्यानाथ जी अपनी बात पूरी कर लो। थोड़ा रुक जाइएगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, थोड़ा रुक जाइएगा। और सभी पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक दूसरे के ऊपर नहीं बोले। निखिल जी आप कंप्लीट कर लीजिए 30 से 50 सेकंड के बीच में, उसके बाद शाजिया जी जवाब देना चाहती है तो आप जवाब दीजिएगा। निखिल जी। थैंक यू सो मच। तो शाजिया जी ने ये कहा कि देश में पहली बार इतना बड़ा कदम उठाया जा रहा है, ऐसा कदम तो कभी उठाया नहीं गया। मैं उन्हें याद दिला दूं 1992 में कांग्रेस की सरकार ने महिलाओं को आरक्षण पंचायतों में दिया। 1996 में कांग्रेस की सरकार ने बिल लाया महिलाओं को संसद में और विधानसभा में आरक्षण देने के लिए, और पूर्व समक्ष बीजेपी ने उस बिल का विरोध करा, उसके खिलाफ वोट करा। 2008 में फिर से कांग्रेस सरकार ये बिल लाई। अब फिर बीच में काटना शुरू। शाजिया इल्मी ये कोई तो एक तरीका रखिए, आप कोई तो तरीका रखिए। मैं जानता हूं आप झूठ के साथ हैं, लेकिन इतना तो नहीं झूठ नहीं बर्दाश्त होगा। आपको बेसिक फैक्ट्स पता नहीं होते हैं। 2010 में राज्यसभा में ऑलरेडी ये बिल पास हो चुका था। 2023 में लोकसभा और राज्यसभा, जिससे भी बोल रहा हूँ, किससे बोल रहा हूँ, तो आपसे ही बोल रहा हूँ। निखिल जी तो मैडम उसके बाद भी नहीं पता तो मैं क्या करूं? उसके बाद भी नहीं पता तो मेरी गलती है। उसके बाद भी नहीं पता तो मेरी क्या गलती है? नेताजी ने क्या कहा था? ये देखिए विद्यानाथ जी, ये देखिए अब इन्होंने आपने देख लिया इन्होंने क्या करा है। अब आगे मैं इन्हें डिबेट में नहीं बोलने दूंगा। ये डिबेट में बोल के दिखा दें आगे मेरी बिना इंटरजेक्शन के, मैं इंटरजेक्ट करता रहूंगा। और अगर आप लोगों ने म्यूट करा तो मैं डिबेट छोड़ दूंगा। आप उनको दिखाएंगे और वो आपको दिखाएंगे। इस चक्कर में जो जनता बैठी है देखने के लिए उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। प्लीज मैं रिक्वेस्ट फिर से कर रहा हूँ सभी पैनलिस्टों से, एक एक करके बोले जल्दी से। 20 सेकंड में निखिल आप कंप्लीट कीजिए। 20 सेकंड में शाजिया को म्यूट कर दीजिए, शाजिया को म्यूट कर दीजिए, कोई तरीका नहीं है। अच्छा 20 सेकंड में 1996 में कांग्रेस की सरकार महिलाओं को आरक्षण देने के लिए संसद में बिल लाई, संसद में आरक्षण देने के लिए बिल लाई। बीजेपी ने वोट अगेंस्ट करा, बीजेपी ने वोट खिलाफ करा। 2008 में दोबारा बिल आया, बीजेपी से समर्थन नहीं मिला। 2010 में एक और बारी बिल आया, राज्यसभा में हो गया। 2023 में मोदी सरकार बिल लाई, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो गया। अब खेल क्या रचा जा रहा है? अप्रैल 2026 में महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ रखा है, ताकि जानते हैं कि कोई भी विपक्षी पार्टी समर्थन नहीं करेगी, ये बिल फॉल करेगा। और वेस्ट बंगाल में मोदी जी जाके बोलेंगे महिलाओं के खिलाफ वोट करें। निखिल जैन आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी महिला आरक्षण बिल का विरोधी रही है